अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एमजे आफाक एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आज हम लोग जिस चीज़ को लेकर के आए हैं, पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, वो आपके सामने दिख रहा है हर्फ की किस्में। कवायद की दुनिया में हम ये तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं और मैंने पहले भी कहा था कि आप जब सिस्टमेटिक तरीके से आप देखेंगे वीडियो को, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ये मेरे ख्याल से पार्ट नंबर तीसरा है ये, और आप देखेंगे इसके अंदर इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो कवायद को 5 हिस्सों में बांट करके, सबसे पहला हिस्सा इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा में हमने पढ़ा हर्फ किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है जबान किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है, और हर्फ के मजमूरे को, बहुत सारे हर्फ को मिला करके हरूफ तहज्जी कहा गया। और हरूफ तहज्जी को फिर दो जगह करके एक का नाम दिया मफरद, एक का नाम दिया मुरक्कब। मफरद का मतलब अकेला, वो उसका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो 37, यानी मफरद 37 है और मुरक्कब 15 है। मुफरद कौन कौन से हैं और मुरक्कब कौन कौन से हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बेहतरीन तरीके से मेरा पिछला वीडियो आपको देखने में ये सारी चीजें आ गई होंगी। फिर मैंने दूसरा दिन पढ़ाया, उसमें मैंने पढ़ाया था कि हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। हरूफ शमसी को हम कैसे पहचानेंगे और हरूफ कमरी को हम कैसे पहचानेंगे, और उसको मैंने बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देकर के बताया था कि आपको किस तरीके से आपको उसको समझना है। मैं फिर से एक बार कह दूं आपको कि 14 हरूफ शमसी होते हैं और 14 हरूफ कमरी भी होते हैं। हरूफ शमसी में ता है, सा है, दाल है, जाल है, रा है, जा है, सीन है, शीन है, स्वाद है, जुआद है, ता है, जा है, लाम है और नून है। इन सारे हर्फ के पहले, इन सारे हर्फ के पहले अगर अलिफ लाम आता है तो लाम का इस्तेमाल नहीं होगा, यही शमसी है। इस हर्फ के अलावा जो दूसरा हर्फ है कमरी में, उसके पहले अगर अलिफ लाम आता है तो आप लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही पहचान था। और आज पढ़ेंगे हम लोग, आपके सामने दिख रहा होगा कि तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, और हर्फ की किस्में। तलफ्फुज के एतबार से जो आपने हम पढ़ाए हैं हरूफ मुफरद, उसमें से चंद हर्फ ऐसे हैं जैसे अलिफ, नून, वाव, हा, या। ये जो 5 हर्फ देख रहे हैं, 5 हर्फ को जो है क्या तलफ्फुज के एतबार से मंदरजा झेल हर्फ की कई किस्में हैं। इन सारे हर्फ जो है, इन सारे हरूफ के और भी किस्में हैं। मैंने कहा ना कि सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ते आइएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से वो चीजें समझ में आएगी। आज पढ़ेंगे हम लोग कि अलिफ की कितनी किस्में होती है, नून की कितनी किस्में होती हैं, वाव की कितनी किस्में होती हैं, हा की कितनी किस्में होती हैं और या की कितनी किस्में होती हैं। बहुत आसान तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इत्मीनान से बैठे होंगे, और मेरा आपसे गुजारिश है कि आप एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठा कीजिए, और जहां भी लगे आपको कि यहां मुझे रोकना चाहिए वीडियो को, आप रोक करके फिर उससे समझ लें, फिर आगे बढ़ें। और फिर आप चाहें तो सारे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तो वीडियो देखने के बाद उस चीज को अपने कॉपी पे आप उतार सकते हैं। चलिए हम लोग आज सबसे पहले जानते हैं कि अलिफ की जो मुफरद है ये, उसकी कितनी किस्में हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं, आइए अलिफ को जानते हैं कि अलिफ आज तक हमने तो पढ़ा है अलिफ, बा, ता, सा, लेकिन अलिफ की किस्में कितनी हैं हमें मालूम नहीं है। अलिफ की 2 किस्में हैं, एक का नाम है मकसूरा, एक का नाम है मकसूरा, एक का नाम है अलिफ मकसूरा, दूसरा का नाम है ममदूदा। अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा। और एक का नाम है अलिफ मकसूरा और एक का नाम है, बोलिए मेरे साथ, एक का नाम है अलिफ मकसूरा और एक का नाम है अलिफ ममदूदा। अब ये दोनों को हम कैसे समझेंगे कि ये अलिफ कौन सा है, तो आसान तरीके से समझिए आप कि हम दोनों अलिफ ही है।
दोनों अलिफ ही है, लेकिन मकसूरा कौन सा है और महमूदा कौन सा है, ममदूदा कौन सा है, सॉरी। आइए, जिसकी आवाज सादा हो, बिल्कुल सादा, आपको एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं, जिसकी आवाज बिल्कुल सादा हो, जैसे देखिए अदब, अलिफ में कुछ है नहीं है ना, सादा है। आमिल, यहां देखिए अलिफ में कुछ है नहीं है। उसके और आइए, अमरोज, अलिफ पे कुछ है नहीं है। बाल, बाल पे कुछ है नहीं है। यानी बिल्कुल सादा आवाज ये दे रहा है। कौन? मकसूरा। कौन? मकसूरा। मकसूरा, अलिफ मकसूरा में कोई भी जिसकी आवाज बिल्कुल सादा होती है उसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। ममदूदा में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। देखिए अलिफ जिस पर मद की अलामत होती है, यहां देखिए गौर से, ये देखिए यहां पर क्या था? बिल्कुल सादा। यहां पे क्या था? बिल्कुल सादा था, लेकिन यहां पे क्या है? अलिफ के ऊपर मद है, अलिफ के ऊपर मद है। जब मद आ जाएगा तो क्या होगा? इसको खींच कर पढ़ते हैं, इसको खींच कर पढ़ते हैं। आप देखिए, और इसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे देख लीजिए यहां पर आम आया, आन, आग, आम, ये सारे के सारे, यानी जिस हरूफ के ऊपर मद होगा हम उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं, और इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। बस यही दो किस्में अलिफ का। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बात समझ में आ गई होगी कि मकसूरा को कैसे पहचानेंगे और ममदूदा को कैसे पहचानेंगे। एक सादा होगा और एक पे मद होगा। ममदूदा में, मकसूरा में सादा होगा और ममदूदा में मद होगा। दूसरा आइए, दूसरा है नून। ये भी दो किस्में हैं, अलिफ की भी दो किस्में हैं और नून की भी दो किस्में हैं। देखिए, एक है नून हाजिर और एक है नून गुन्ना। एक होता है नून हाजिर, एक होता है नून गुन्ना। नून हाजिर में क्या होता है? जिस नून का तलफ्फुज बिल्कुल क्लियर हो, एकदम साफ साफ लफ्जों में वो सामने आ जाए। देखिए, जिन नून का तलफ्फुज जाहिर और आया हो, बिल्कुल साफ साफ तरीके से सुनाई दे वो। देखिए जैसे जान, आखिरी में नून आया, साफ साफ है, नुक्ता भी है। शान, बिल्कुल। उसके बाद आइए मान, कान, धान, यानी जो नून बिल्कुल वाज़ेह तरीके से सामने दिख जाए वो आपका नून हाजिर कहलाता है। उसके बाद नून गुन्ना। नून गुन्ना में क्या होगा? जिसकी आवाज नाक से आएगी, जी, उसकी आवाज नाक से निकलती है। उसकी आवाज कहां से निकलती है? नाक से निकलती है, जी। देखिए ऐसे मां आया नाक से, अब यहां पे मान तो नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा ना। मां, उसके बाद है जा, उसके बाद है यहां, उसके बाद है वहां। पलंग, पलंग, पतंग, पलंग, पतंग, मां, जा, वहां। जो भी नून की आवाज नाक से आएगी ये सारे के सारे नून गुन्ने में जाएंगे। और नून हाजिर में क्या होता है? उसका जो हर्फ होता है ना, बिल्कुल साफ सुथरा और आया होता है, एकदम सामने लगता है कि दिख रहा है वो, जैसे कि उस हिसाब से तलफ्फुज बिल्कुल जाहिर होती है। आइए अब हा जानते हैं, क्योंकि इसमें 5 है, हम तीसरा में जानते हैं हा। हा की भी दो किस्में होती है, हा की भी दो ही किस्में, यानी कि 3, अलिफ की भी 2, नून की भी 2 और हा की भी 2 ही किस्में हैं। एक हाय मलफूजी और दूसरा है हाय मुख्तफी। हाय मुख्तफी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी किसे कहेंगे? जो साफ साफ तौर पर अदा होती है। कौन सा? हा। बिल्कुल जैसे अभी में था ना एक, कि बिल्कुल साफ साफ आया हो जाए, वैसे हा में भी एक हा वो है हाय मलफूजी, जो बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह हो। जैसे देखिए आह आया आखिरी में, बिल्कुल हा है, क्लियर है, कोई डॉट्स नहीं है उसमें। जैसे राह, हा है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे चाह, बिल्कुल क्लियर है। तो जिसमें बिल्कुल आया हो, साफ साफ हो, वो आपका हाय मलफूजी होगा। और हाय मख्तफी में क्या होता है? कि जो सिर्फ हरकत को जाहिर करता हो, वो लास्ट में नहीं आएगा, वो हरकत सिर्फ देगा हा का, वो रहेगा तो, लेकिन हरकत में रहेगा, पूरे तरीके से साफ तरीके से वो आया नहीं होगा, जो सिर्फ हरकत को जाहिर करता है। जैसे देखिए परवाना, दीवाना, मस्ताना, है ना, 15, 15 ये भी है, लेकिन झटके में आ रहा है ये, हालांकि हा यहां पर है लास्ट में,
लेकिन झटके में आ रहा है, ये बहुत वादा तरीके से नहीं है। उसके बाद पारा है तो जरूर, हाँ दिख तो रहा है, लेकिन पूरे वाज़ह तौर पे नहीं, जैसे यहां था आह राह जा, वो नहीं है ना। इस तरीके से आपका ये आपका परवाना जमाना ये कहा जाएगा, हाय मख्तस में जाएगा। और एक और है वाव। वाव की 3 किस्में हैं। या फिर पहले हम या पढ़ लेते हैं। या की भी 2 किस्में हैं, एक अलिफ की 2 किस्में, नून की 2 किस्में, हा की 2 किस्में, और या की भी 2 किस्में हैं। और तब पढ़ेंगे हम लोग वाव के बारे में, जो इसमें 3 किस्में हैं। तो ये अलिफ, नून, हा और या की भी 2 किस्में हैं। एक का नाम होता है याए मारूफ। क्या होता है? याए मारूफ। और एक का होता है याए मजहूल। एक का होता है याए मारूफ और एक होता है याए मजहूल। याए मारूफ और याए मजहूल, ये या की 2 किस्में हैं। अब देखिए याए मारूफ कहते किसको हैं? देखिए जो खींच कर पढ़ी जाए, वो या जो खींच कर पढ़ी जाए, वो या जो जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे देखिए अमीर खींचा आपने, गरीब खींचा आपने, उसके बाद दलील खींचा आपने, उसके बाद वकील खींचा आपने। जो भी या को खींच कर पढ़ते हैं ऐसे या को हम याए मारूफ कहते हैं। ऐसे या को हम याए मारूफ कहते हैं। और एक है याए मजहूल, जिसको खींचकर नहीं पढ़ना है, खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए शेर खींचा नहीं ना, हल्के में छोड़ दिया। उसके बाद देखिए भेड़, या तो है लेकिन खींचा हमने नहीं, खींचा ना, क्या हुआ? ये आपका याए मजहूल हो जाएगा। उसके बाद रहे, करे, गए, ये वाला भी या जो है वो आपको याए मजहूल में ही जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग भी। तो या की भी 2 किस्में, याए मारूफ और याए मजहूल। तो याए मारूफ में क्या होगा? जिस वाव को हम खींच कर पढ़ते हैं, जिस वाव को हम खींच कर पढ़ते हैं। और याए मजहूल में उस या को खींच करके नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से कम 1-2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, हर हाल में पूछता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। उर्दू ग्रामर में इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि याए मजहूल की मिसाल क्या है, या याए मारूफ की मिसाल कौन सी ऐसी इसमें से, हाय मलफूजी की मिसाल कौन है इनमें से, या पूछ देगा कि अलिफ मकसूरा की मिसाल कौन है इनमें से, या पूछ देगा कि नून हाजिर की मिसाल कौन है इनमें से। आखिरी जो पढ़ाते हैं वो है आपका वाव। इसकी 3 किस्में हैं। इन सारे में से सिर्फ वाव ऐसे हैं, हरूफ हर्फ हैं, इसका 3 किस्में हैं। उसके 3 किस्में क्या हैं वो देखिए। एक का नाम है वाव मारूफ। मेरे साथ बोलिए आप, वाव मारूफ क्या बोलेंगे? वाव मारूफ क्या बोलेंगे? वाव मारूफ क्या बोलेंगे? वाव मारूफ। अगला है वाव मजहूल, क्या बोलेंगे? वाव मजहूल। क्या बोलेंगे? वाव मजहूल। तीसरा क्या है? वाव मादूला। यही 3 वाव है वाव की किस्में, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, ये 3 वाव है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। वाव में से मैंने देखा है बिहार बोर्ड में कि वाव के वाव मारूफ की मिसाल पूछ देता है, या वाव मजहूल की मिसाल पूछ देगा, या वाव मादूला की मिसाल पूछ देगा आपको। हम जानते हैं कि वाव मारूफ कहते किसको हैं? वाव मारूफ वो वाव जिसको खींच के पढ़ा जाए। खींचने वाला जो मामला है ना वो लगभग में है, इसलिए खींचना और नहीं खींचना इसको याद रखना है असल में जी। तो वाव मारूफ में क्या होता है कि इस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है। देखिए खूब खींचा हमने, खूब। नूर, देखिए दूर, नूर। जिसको भी पढ़ने में आपको लगे कि ये खींचा हुआ वाव है ना, खींच कर पढ़ रहे हैं, वो वाव कहां जाएगा? वाव मारूफ में चला जाएगा, वाव मारूफ में चला जाएगा। दूसरा है वाव मजहूल। वाव मजहूल में क्या होता है कि इस वाव को खींचकर नहीं पढ़ना है, इसका ठीक उल्टा। वाव मारूफ में खींचना है और वाव मजहूल में क्या करना है? उसको नहीं खींचना है, बिल्कुल सादा लफ्ज में बोल देना है। देखिए शोर बोलेंगे, शोर गलत हो जाएगा। मोर क्या बोलेंगे आप? मोर नहीं बोलेंगे ना, गलत हो जाएगा जी। तोर बोलेंगे, तोर नहीं बोलेंगे ना, गलत हो जाएगा, वो चला जाएगा वाव मारूफ में, जो गलत हो जाएगा आपका। जोर, तो शोर, मोर,
तोड़ जोड़, हमने खींचा नहीं लेकिन हमने काम मेरा अंजाम दे दिया, यानी कि वाव मजहूल में जाएगा, जिस वाव को हमने खींचकर नहीं पढ़ना है। और तीसरा वाव मादूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से पूछता है कि वाव मादूला की मिसाल कौन है। आपको 2 दे देगा इसमें से और 1 देगा इसमें से, 3 देगा इसमें से, 1 देगा इसमें से, कि वाव मादूला की मिसाल कौन है इसमें। देखिए वाव के 3 किस्म है वाव मादूला। इसमें क्या होता है कि लिखा तो जाएगा, वाव लिखा जाएगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा, यानी साइलेंट चला हो जाएगा। लिखा तो जाएगा, लिखा रहेगा लेकिन उसको आप पढ़ेंगे नहीं, यानी साइलेंट हो जाएगा वो। जैसे देखिए ये वाव लिखा तो जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा, मगर पढ़ा नहीं जाएगा किसको, वाव मादूला को। फॉर एग्जाम्पल ख्वाहिश, हम बोलते हैं ख्वाहिश, नहीं बोलते हैं, सही लफ्ज क्या है ख्वाहिश। तो हमने पढ़ा ख्वाहिश और लिखा हुआ है ख्वाहिश, वाव को पढ़ा हमने नहीं पढ़ा ना, तो क्या हुआ वाव मादूला। उसके बाद खाह, खवाह नहीं पढ़ते हैं, खाह पढ़ते हैं, वाव पढ़ा हमने नहीं पढ़ा, तो ऐसा वाव जो लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, हम उसको बोलेंगे खाह, उसको बोलेंगे हम वाव मादूला। क्या बोलेंगे बेटा, वाव मादूला, वाव मादूला। खाब हम बोलते हैं खवाब नहीं ना, खाब बोलते हैं, तो खाब क्या हुआ, ये वाव मादूला है। और शोर क्या हुआ फिर, वाव मजहूल। और एक दूर क्या हुआ, वाव मारूफ। तो वाव मारूफ खींच के पढ़ेंगे और वाव मजहूल खींचकर नहीं पढ़ेंगे, और वाव मादूला में वाव को लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ये आपका आज का ये ग्रामर का तीसरा चैप्टर था, हर्फ के किस्में। हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये इल्म हिज्जा का मेरे ख्याल से आखिरी चैप्टर है। हम इसके बाद अब दूसरे, जो मैंने कहा था आपको कवायद के 5 हिस्से हैं, पहला हिस्सा इल्म हिज्जा है। तो इल्म हिज्जा में ये सारी की सारी चीज आती है जो ने पढ़ाया है। इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 3-4 तो आना ही आना है बिहार बोर्ड के अंदर, चाहे वो 9th में हो, सॉरी चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, वो आना है। इसलिए मैंने पढ़ा कि हर की किस्में, कई किस्में हैं तलफ्फुज के एतबार से, 5 तो अलग किया मैंने, अलिफ को, नून को, वाव को, हा को, या को। अलिफ की 2 किस्में हैं, नून की 2 किस्में हैं, वाव की 2 किस्में हैं, हा की 2, वाव की 3 किस्में हैं, और वाव का, हा का 2 और या का 2 किस्में हैं। इस तरीके से हमें उम्मीद है शायद कि आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है कि किसके 2 हैं और किसके क्या क्या मीनिंग है और कौन सा हर्फ कितने तरीके का होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इससे कि जो दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी के मेयार को ऊंचा करना चाहते हैं, मेरी वीडियो उन तक पहुंचे और उनको भी मेरा वीडियो का फायदा हो। खुदा हाफिज।